हेलो एवरीवन, कैसा सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के बोर्ड्स के पेपर जस्ट आ ही गए हैं आपके पास। लास्ट के आपका नवंबर और इसके बाद दिसंबर और जनवरी में आप लोग अपना एज वेल एज रिवीजन कर रहे होंगे और फरवरी में आप लोगों के एज वेल एज बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो उन बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे हम लोग क्या क्या भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप लोगों के ऑलमोस्ट सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। फर्स्ट बुक आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठे होंगे और सेकंड बुक के अंदर आप लोग आई होप मॉडर्न फिजिक्स चल रहे होंगे। आपकी लास्ट यूनिट बची होगी सभी लोगों की। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने और एंड तक सुनते जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि आपने सारे नोट्स अभी तक तैयार कर लिए हैं, सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं और उन नोट्स को तैयार करने के साथ साथ आपके पास पता होगा कि आपके पास इतनी मोटी की कॉपी देखने को मिल रही होगी या फिर आपको दो अलग अलग कॉपी देखने को मिल सकती है। अब क्या वो हमें सारा पढ़ना है? क्या वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी मतलब जितने भी हमने अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं और उसके अंदर जितनी भी हेडिंग पढ़ी है, क्या वो सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? नहीं, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमको अभी क्या करना है, अब आपके पेपर के आने तक अभी आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं अपने इन लास्ट मोमेंट के अंदर। अगर आपने अभी तक पढ़ाई करी हुई है या फिर अभी तक अगर पढ़ाई नहीं भी अगर की हुई है, तो इस लास्ट मोमेंट में भी क्या कर सकते हैं, क्या एक बेटर ऑप्शन अपने लिए बना सकते हैं। और जिनके अभी तक प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, वो कैसे अपने आप को एक अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुने और समझें। और करना क्या है, एकदम मैं बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। आपको वो समझनी है, सुननी है और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लो, आपको हेल्प करेगा। तो मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि मैं बात करता हूँ आज फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं, ऐसे हम लोग एक दिन केमिस्ट्री के लिए और एक दिन हम लोग मैथ्स के लिए बात कर रहे होंगे। केमिस्ट्री के लिए आपको सर बता देंगे तो मैथ्स के लिए और बात कर लेंगे। तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए कि भैया फिजिक्स के अंदर जो हमारे पार्ट है, हमारे पास कितने पार्ट है? हमारे पास दो पार्ट है और दोनों ही पार्ट के अंदर हमारे पास 5-5 यूनिट हमको देखने को मिलती है। तो ये हमारा है पार्ट 2 और इधर हमारे पास कौन सा बच्चे, इधर हमारे पास है पार्ट 1। तो पार्ट 1 हमारे पास ये देखने को मिलता है। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 को भी एक्चुअल में क्या कर रहे होंगे आप लोगों के पास, अभी क्या कर रहे होंगे, अभी आप लोग पार्ट 2 पढ़ रहे होंगे, आप लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो या फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो मुझे कमेंट से बता देना अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में। जब भी वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता रहेगा और रिप्लाई आपको दे देंगे। तो अभी आपका मैक्सिमम में मान के चल रहा हूँ कि अभी सभी लोगों का मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है। तो आप लोगों की सेकंड बुक चल रही होगी, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, कैसे भी। अभी आपने फर्स्ट बुक आपने बहुत शुरुआत में पढ़ी थी। कब पढ़ी थी आप? अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में आपने फर्स्ट बुक अपनी पूरी कंप्लीट कर ली थी। तो अभी क्या टारगेट बनाओ, अभी आपके पास पूरा नवंबर बचा है, अभी नवंबर के कुछ दिन अभी आपके पास रह गए हैं और दिसंबर अभी आपके पास बचा है। तो अभी क्या टारगेट बनाओ कि अभी 17-18 नवंबर, आप जिस दिन भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें 15 से 20 दिन आपको लेने हैं। 15-20 दिन लेके चलो। उन 15 से 20 दिन के अंदर, वो जो 15 से 20 दिन है, यानी कि ये जो पार्ट 1 जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या करो, 15 से अभी 20 दिन मैं जो बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुनते रहो। 15 से 20 दिन इनको पकड़ लो और ये 15 से 20 दिन के अंदर आपके पास टोटल कितने चैप्टर है वो देख लो। आपके पास टोटल जो भी चैप्टर हैं वो मैं आपको यहां लिखने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, आपके पास जितने भी चैप्टर हैं, आपके पास पहला जो चैप्टर आपको देखने को मिलता है कौन सा है भाई? पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। समझे? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा? दूसरा है हमारे पास गॉस का नियम। गॉस का नियम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट सुनते जाओ। गॉस का नियम। तीसरा कौन सा है? गॉस का नियम के बाद आप पढ़ोगे कौन सा? वैद्युत विभव पढ़ोगे। ये मैं पहले इसके लिए बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम पर्सनल वो मैं बता रहा हूं। आपके आराम से 90 to 95 प्लस आंख बंद करके ले आओगे और अपनी खुद की मेहनत से, किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये ढूंढना, कुछ नहीं। आप खुद ही, आपके अगर नोट्स बन रहे हैं, प्रॉपर पढ़ाई करी है, जो बता रहा हूं, ये 3-4 चैप्टर मैंने बोला। अगला हमारे पास कौन सा है? मैं कहता हूं संधारित्र वाले को लेकर चलते हैं। उसके बाद मैंने कहा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र लेता हूं मैं इसमें। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। और उसके बाद में लेता हूं चुंबकीय बल। मैंने अलग अलग बांट दिया है, चुंबकीय क्षेत्र वाला अलग बांट दिया, फिर चुंबकीय बल वाला अलग बांट दिया। टॉर्क वाला जो सिनेरियो आता है वो भी इसी में आ जाएगा। तो एक और मैं पहले चैप्टर्स लिख लेते हैं हम लोग, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास कितने दिन में हम लोग उसको वो कर पाएंगे।
एक सेकंड रुको जरा। हाँ, अभी हम क्या कर पाएंगे भाई, हमको पता चल जाए कि हम कितने दिनों में कर पाएंगे इसको आराम से। तो देखो जरा, 4-5 चैप्टर तो ये हो गए, छठा हो गया ये। उसके बाद 7वां चैप्टर है, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे कौन सा, चुंबकत्व वो पढ़ा होगा, चुंबकत्व जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाते हैं, है ना, ये पढ़ा होगा। फिर 8वां आपने पढ़ा होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या पढ़ा होगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लिया होगा। जितने जितने पढ़ लिए हैं मुझे बताते रहना, आपके लिए ऐसे एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके भी रखो, और अपनी कंडीशंस बताओ मुझे कमेंट्स में कि भाई क्या कंडीशन चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है। उसके बाद लास्ट में बचा हमारे पास एक एसी वाला, और फिर मैंने 10वां बोल दिया कौन सा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये रह गई हमारे पास। तो टोटल मैंने 10 चैप्टर है, मतलब आपके 5 यूनिट है, उन 5 यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर आप बनते हैं, आप इसको डिटेल्ड में जब पढ़ते हैं तो आप ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाए होंगे, लिखे हुए होंगे। हो सकता है आपने 2 चैप्टर को एक ही में कंबाइन करके कर रखा हो, कैसे कर रखा है मुझे कमेंट्स में बताओ। अब करना क्या है, आपका पार्ट 2 चल रहा है कोचिंग के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, आप जैसे भी आप पढ़ रहे हैं आपका पार्ट 2 चल रहा होगा, प्रेजेंट में चल रहा होगा, आप मॉडर्न फिजिक्स उस पर होंगे ही होंगे। आपको अब क्या करना है, आपको एक तरफ से इन सारे चैप्टर को लिख लेना है, एक व्हाइट पेपर पे इन सारे चैप्टर को लिख लो। इन सारे चैप्टर को लिखकर अब पहले चैप्टर से शुरू करो कहानी। कहां से करो, पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर में कौन सा लूंगा भैया, एक सेकंड में इसको हटा दो जरा। पहला चैप्टर में कौन सा लूंगा, पहला चैप्टर में उठाऊंगा वैद्युत आवेश और क्षेत्र वाला पार्ट, उसको हम ले लेंगे इसमें। फिर क्या करेंगे, एक सेकंड होल्ड रखना जरा बस, पहले वाले चैप्टर को उठाओ इसमें। पहला वाला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश और क्षेत्र वाला पार्ट। देखो, तो मैंने कहा कि मैं पहला चैप्टर लेके चल रहा हूं कौन सा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस एक चैप्टर से आपको सारे चैप्टर की कहानी समझ में आ जाएगी, आपको सभी चैप्टर्स में करना क्या है। इस एक चैप्टर से बाकी के सभी चैप्टर्स में क्या करना है, 10 के 10 चैप्टर में क्या करना है, पार्ट 1 के अंदर कैसा रोड मैप फॉलो करना है, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हफ्ते से हफ्ते आपको क्या करना है, टारगेट लेके चलना है। एक हफ्ते के अंदर टारगेट देखना है कि मैं कितने चैप्टर कर सकता हूं, मैं 1 चैप्टर कर पाऊंगा, 2 चैप्टर कर पाऊंगा, 3 चैप्टर कर पाऊंगा, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप अपने हिसाब से खुद बना रहे होंगे। आपने सोचा कि मैं इस हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर तैयार करूंगा, मैंने कहा मैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र तैयार कर लूंगा, मैं गॉस का नियम तैयार कर लूंगा और मैं वैद्युत विभव तैयार कर लूंगा, 3 चैप्टर तैयार कर लूंगा। तो उन तीनों चैप्टर में करना क्या है इस हफ्ते के अंदर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, इस चैप्टर को उठाओ। अब ध्यान से सुनना, आपके पास आपके नोट्स होंगे, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, और आपके पास किताब होगी। किताब नहीं है तब क्या करना है, सुनना। आपके पास जो भी किताब है, उस किताब के अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक की बेस पर आपको आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं, वहीं के वहीं। बाद में आधारित प्रश्न मिलते हैं, वो तो अलग ही मिलते हैं, लेकिन टॉपिक के साथ साथ भी आपको आधारित प्रश्न भी मिलते हैं और इंडेक्स क्वेश्चन भी मिलते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल्स और इंडेक्स क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो जो किताब के अंदर आपको जो उदाहरण मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, जो उदाहरण मिल रहे हैं वो करो, यानी कि एग्जाम्पल्स करो, और एग्जाम्पल्स करने के बाद आप क्या करो, इंडेक्स वाले क्वेश्चंस करो। ठीक है, ये 2 कर लो। आपको उसके बाद के उदाहरण दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। ये उदाहरण कौन से हैं, जब टॉपिक के साथ चलते हैं। कौन से भाई, जो टॉपिक के साथ दिए जाते हैं वो। लास्ट में जो उदाहरण दिए जाते हैं आपको वो भी नहीं करने, आप पहले क्या करो, टॉपिक के साथ साथ जो भी उदाहरण दे रखे हैं एक एक आप करेंगे, आप अपनी कॉपी लेके बैठोगे, टॉपिक्स पढ़ना शुरू करोगे, टॉपिक के साथ साथ जो जो उदाहरण है उन सबको सॉल्व करना शुरू कर दो। और एक व्हाइट पेपर की रद्दी लेके आओ, या व्हाइट पेपर की एक शीट खरीद लाओ, पूरी खरीद लाओ। उस व्हाइट पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, पूरी थ्योरी रिवाइज करनी है। थ्योरी लिखो उस पर पूरी, उस पूरी थ्योरी, मतलब पूरी थ्योरी का मतलब ये नहीं थ्योरी मतलब आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स लिखो। अगर आप चाहेंगे कि भैया हर चैप्टर की मुझे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बता दो, मुझे कमेंट से बता रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, मैं आपको सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बताऊंगा। आप उनकी अलग से थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन आप सारे एग्जांपल्स को और इंडेक्स क्वेश्चंस को जरूर करें। आंकिक प्रश्न को हाथ नहीं लगाना है,
और हर चैप्टर के लास्ट में उदाहरण भी दिए जाते हैं, आपको वो भी नहीं करने हैं, बस टॉपिक के साथ साथ जितने भी उदाहरण दे रखे हैं वो कर लो और इंडेक्स क्वेश्चंस कर लो। तो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, इंडेक्स क्वेश्चन आपके आंक के प्रश्न बन जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा। वरना तो बहुत सवाल होते हैं, बच्चे फिर लगे रहेंगे, एक ही चैप्टर खत्म नहीं होगा। आप ये करें, मुझे कमेंट्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर मुझे कमेंट्स में बता रहे होंगे, इसी के साथ हम लोग चलेंगे। इसको अप्लाई करो फर्स्ट चैप्टर के लिए, सेकंड चैप्टर के लिए, थर्ड चैप्टर के, हर चैप्टर के लिए अप्लाई बनाइए और सभी चैप्टर में आपको लगाना है। अप्लाई अच्छे से कर रहे होंगे, आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा विद इन 1 या 2 वीक्स के अंदर। जो करेगा उसी के अच्छे नंबर आ रहे होंगे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, मिलेंगे अनदर वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।